बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही वनफ़ख़िही वनफ़्थिही वमिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। अल आया। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सदर जलसा नाज़िम मोहतरम कर्नाटक व गोवा जनाब असलम ख़ान साहिब हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा व उमरा, अज़ीज़ सामीन व सामियात, जैसा कि आपने समाअत फरमाया कि मेरा मौजू है हुकूक़ ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के हुकूक़। मियाँ बीवी के हुकूक़ जानने से पहले हम इस रिश्ते की अहमियत को समझ लें। इस रिश्ते की अहमियत के लिए इतना काफ़ी है कि ये रिश्ता इस दुनिया का पहला रिश्ता है, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता। अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने के बाद, उनमें रूह फूंकने के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। तो इस तरह से आदम और हव्वा का सबसे पहला रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। इस रिश्ते के बाद बाप का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, माँ का रिश्ता, भाई का रिश्ता, भतीजा, चचा, खाला, ये सब रिश्ते बाद में आते हैं। पहला रिश्ता यही है। अगर इस रिश्ते में हुकूक अदा किए जाएं और इस रिश्ते में दीनदारी को मुकद्दम किया जाए तो ये रिश्ता दुनिया में नहीं बल्कि मरने के बाद क़ियामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रिश्ते को बाकी रखेंगे। हमारे पास एक रस्म है, अजीब रस्म है, अजीब ख्याल है। वो ये कि बीवी की वफ़ात अगर हो जाए तो शौहर पर बीवी का दीदार हराम कर देते हैं कि शौहर बीवी को नहीं देख सकता, मर गई बस ख़त्म, देख भी नहीं सकता उसको। इसी तरह शौहर मर गया, बीवी देख नहीं सकती उसको, हराम कर देते हैं। जबकि दूसरे गैर मुहरिम सब देखते हैं, खुद बीवी नहीं देखती है, देखने मना कर देते हैं लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को मुखातब करके कहते हैं, या आयशा लो मुत्ती क़ब्ली लगसलतुकी। आयशा, अगर तुम मुझसे पहले मर जाए, अगर तेरी वफ़ात मेरी वफ़ात से पहले हो जाए, लगसलतुकी, मैं तुझे ज़रूर बज़रूर गुस्ल दूंगा। तो मालूम ये हुआ कि यहाँ पर मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को गुस्ल दे सकते हैं वफ़ात के बाद उनकी। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी बीवी को गुस्ल दिए थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उनकी ज़ौजा ने आपको गुस्ल दिया था। तो मियाँ बीवी की वफ़ात पर और बीवी मियाँ की वफ़ात पर दोनों गुस्ल दे सकते हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये रिश्ता बाद में भी है। और तो और अगर इस रिश्ते में दीनदारी रही, दोनों तौहीद पर कायम रहे, तौहीद पर दोनों की वफ़ात हुई, तो कल क़ियामत के दिन अगर मियाँ और बीवी के दर्जात में ऊंच नीच हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों को एक दर्जे में रख देते हैं। चुनांचे अल्लाह फरमाते हैं
वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, कि अल्लाह ताला ख़ानदान को, ज़ुर्रियत को कल क़ियामत के दिन ऊंचे दर्जात में, अगर ऊंच नीच हो दर्जात में, तो एक दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों को कर देते हैं। तो मालूम ये हुआ अगर ये रिश्ता दीनदारी पर कायम रहे तो मरने के बाद भी और कल क़ियामत के दिन भी ये रिश्ता बाकी रहेगा। अल्लाह ताला इस रिश्ते के मुताल्लिक़ कहा वाख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, कि तुम ये जो आहद ले रहे हो, मीसाक ले रहे हो, ये बहुत ही हस्सास मीसाक है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता, निकाह होता है, निकाह के वक्त वली होता है, गवाह होते हैं, दीगर लोग होते हैं, ऐलान निकाह होता है, और जो है उसमें काज़ी शौहर से कहलवाता है, पूछता है कि फ़लाँ औरत को मैंने आपकी ज़ौजियत में देने का ऐलान कर रहा हूँ, क्या आपने कबूल किया? तो ये जो कहता है मैंने कबूल किया, ये कोई आम रूटीन नहीं है, ये बहुत बड़ा मीसाक है, ये अहद है। गोया शौहर ये जिम्मेदारी कबूल रहा है, शौहर ये जिम्मेदारी कबूल रहा है कि इसका नान नफ़का, इसका देखभाल हर तरह से मैं इसको देख लूँगा, ये मुकम्मल मेरी ज़ौजियत में आ जाएगी। व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। अलग़र्ज़, ये रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की अहमियत को समझने के लिए मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद सूरतुर रूम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला की निशानियाँ बहुत हैं। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ताला जो तुमको पैदा किया, जोड़ा जोड़ा पैदा किया, नर और मादा अल्लाह ताला ने पैदा किया। इंसानों में भी, हर जानदार चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नर और मादा पैदा किए हैं। तो इंसानों में भी अल्लाह ताला ने नर और मादा पैदा किया। लितस्कुनू इलैहा, क्यों? क्योंकि शौहर अगर बाहर जाएं, काम काज करके आए, परेशान होकर के आए, थका मांदा घर वापस आए, ताकि अपनी बीवियों के ज़रिए से, बीवियों से ये सुकून हासिल कर सके, सुकूनत हासिल कर सके। लितस्कुनू इलैहा, उसका पूरा टेंशन, उसकी पूरी थकावट दूर हो जाए। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तो और अल्लाह ताला तुम दोनों के दरमियान, इस रिश्ते के दरमियान मवद्दत, एक तो मोहब्बत डालता है अल्लाह ताला, और दूसरा अल्लाह ताला रहमत भी डाल देता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। मवद्दत क्या है, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत आप सोचें कि एक शौहर जो है कबूलता है, बीवी को ज़ौजियत में लेता है, अभी 4 दिन नहीं होते हैं, 3 दिन गुजरते नहीं हैं, अगर शौहर का सफ़र रहा, कहीं आउट ऑफ कंट्री कहीं रहा, 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए जा रहा, तो बीवी को जो तकलीफ होती है, उस याद में जो रोती है, सिर्फ 3 दिन की ज़ौजियत, 2 दिन की ज़ौजियत, 1 दिन की ज़ौजियत, इस रिश्ते में ये मोहब्बत कहाँ से आई? ये रिश्ते में, इस रिश्ते में मोहब्बत कहाँ से आई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रिश्ते में मोहब्बत डालता है, अल्लाह दिल में डालता है। वजअला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डालता है, बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ये मोहब्बत अल्लाह डालता है। व रहमा, और तो और मोहब्बत, बल्कि अल्लाह ताला रहमत भी डालता है, रहम करम। देखें, एक तरफ, दूसरी तरफ मामला ये है कि मियाँ भी बूढ़ा हो गया है, बीवी भी बूढ़ी हो गई है, उसके बावजूद भी अगर मियाँ बीवी से या बीवी मियाँ से 1 आध दिन के लिए चले जाएं, हाँ, जबकि जो है ये अट्रैक्शन रहता भी नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, मगर मियाँ के अलग होने से या बीवी के अलग होने से 1 दिन 2 दिन चले जाने की वजह से इधर शौहर बेचैन हो जाता है कि बीवी नहीं है, और इधर बीवी बेचैन हो जाती है कि बाहर गए हैं, 2 दिन के लिए गए, पता नहीं कब आएंगे। तो अल्लाह ताला रहमत भी डाल देता है। तो ये रिश्ते की यही अहमियत है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमें जो जानना है आज के दर्स में, आज के इस बयान में, मियाँ बीवी के हुकूक़ क्या हैं। तवील फहरिस्त है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इस फहरिस्त को मुख्तसर करते हुए आप लोगों के सामने बयान करूँगा। पहली चीज़, हुकूक़, कुछ हुकूक़ मुश्तरका हैं। मुश्तरका यानी ये हक़ बीवी को भी अदा करना है, शौहर को भी अदा करना है। कुछ हुकूक़
सिर्फ शौहर पर आयद होते हैं, कुछ हुकूक सिर्फ बीवी पर आयद होते हैं। मुश्तरका हुकूक क्या है? मुश्तरका हुकूक में सबसे पहला हक बनता है शौहर का बीवी पर, बीवी का शौहर पर। वो ये कि दीन के मामले में एक दूसरे की मदद करें। बीवी शौहर को दीन के मामले में मदद करे, शौहर बीवी को दीन के मामले में मदद करे। कैसे मदद? शादी हो गई, देख रही है बीवी कि शौहर के अंदर कुछ दीन की कमी है, दाढ़ी नहीं है, वो उभारे कि आप दाढ़ी छोड़े, सुन्नत रसूल है वरना अल्लाह का अजाब होगा। शौहर उस बीवी की वजह से दाढ़ी छोड़ देता है। शौहर को सिगरेट की आदत है, बीवी मदद करती है, ये हराम है, जायज़ नहीं है। इधर जो है शौहर मदद कर रहा है, बीवी के अंदर कुछ अकीदे की खराबी है, उसकी इस्लाह कर रहा है। बीवी के अंदर गीबत की आदत है, उसकी इस्लाह कर रहा है। तो ये एक दूसरे की दीन में मदद करें, और ये शरीयत में मतलूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा खजाना क्या? सबसे बड़ा खजाना क्या है? क्या है? हम समझते सबसे बड़ा खजाना माल है। जिसके पास ज्यादा पैसा हो, ज्यादा इमारतें हो, जिसके पास ज्यादा जमीनें हो, जिसके पास ज्यादा बैंक बैलेंस हो, वो सबसे बड़ा खजाना समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे बड़ा खजाना लियत्तखिज़ा अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजें सबसे बड़ा खजाना है। सबसे बड़ा खजाना तीन चीजें हैं। पहली चीज, लियत्तखिज़ा अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, दिल अल्लाह ताला सबको दिया है। दिल अल्लाह ताला सबको दिया है, बस इस दिल को शुक्रगुजार बनाएं, बड़ा खजाना है। हाँ, काम चल रहा है, कामकाज चल रहा है, तिजारत चल रही है, नहीं चल रही है। कैसी है तिजारत? बस जबान पे सिर्फ शिकायतें, सिर्फ जबान पर शिकायतें, शिकायतें। नहीं, ठंडा है बिजनेस, सीधा ठीक नहीं है, वो नहीं है। जबकि इंसान अगर देखा जाए अपनी पहली जिंदगी को आज की जिंदगी पर कंपेयर करके देखें, इंसान पहले से अच्छा जी रहा है। आज पहले से आज इंसान के लिए सहूलियात आज पहले से अच्छे हैं। तो इस एतबार से एक इंसान को चाहिए कि शुक्रगुजारी हो उसके अंदर। अल्लाह खाने के लिए बैठे हैं, सामने ग़िज़ाएं हैं, दिल में शुक्रगुजारी हो कि अल्लाह की नेमत इतनी बड़ी है। गाड़ी में सवार होता है, अल्लाह का शुक्रगुजार हो कि अल्लाह ताला मुझे सवार होने के लिए, पहुंचने के लिए गाड़ी नसीब किया है। घर के अंदर दाखिल होता है, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम साया लेने के लिए, सांस लेने के लिए एक घर अल्लाह ताला ने मुझे नसीब फरमाया, गर्चे किराए का, गर्चे किराए का। तो इस तरह एक मोमिन को अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्र की अदायगी ये ज़बान से भी हो सकती है, दिल से भी होती है और अमल से भी होती है। नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलिसानन ज़ाकिरा, ज़बान है कैसी हो? ग़ीबत करें, ज़बान है गाली दें, ज़बान है किसी का मजाक उड़ाएं, ज़बान है किसी पर चुगलखोरी करें, ज़बान है किसी पर तोहमत लगाएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दोगे, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दूंगा। क्या हैं 2 चीज़ें? कहा, जो 2 जबड़ों के दरमियान है, ये ज़बान की ज़मानत दो, अल्लाह जन्नत की ज़मानत देंगे। और अपने दामन की हिफाजत करो, अल्लाह ताला जन्नत की ज़मानत देंगे। वलिसानन ज़ाकिरा, ज़बान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र हो। आप अरब ममालिक में जाएंगे, खुसूसन सऊदी अरब में, अगर आप किसी हस्पताल में या रेलवे स्टेशन में, हत्ता कि अगर आप लिफ्ट में भी आते हैं तो एक बहुत ही प्यारा बोर्ड पाएंगे आप, उस पर लिखा होगा, दक़ाइक़ुल इंतिज़ार इमलअहा बिल इस्तिग़फ़ार। कुछ मोहल्लत है इंतज़ार की, लिहाजा तुम करो क्या? इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से इस मिनट्स को तुम इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से भर दो।
दक़ाइक़ुल इंतज़ार इमलाहा बिल इस्तिग़फ़ार। तो ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, अल्लाहु अकबर होना चाहिए। अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से हमेशा तर रखना चाहिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मेरे मौज़ू का महल शाहिद है, इस मौज़ू का महल शाहिद है। फरमाया वज़ौजतुम मुअमिना तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। मोमिन बीवी जिसके पास है सबसे बड़ा खजाना है, ऐसी मोमिन बीवी जो आखिरत के उमूर में तुम्हारी मदद कर रही है। हाँ, बीवी को चाहिए कि शौहर के आखिरत के उमूर में उनकी आखिरत संवरे, इन उमूर में शौहर की मदद करें। एक बहुत बड़ा मसला है। मसला क्या है? शौहर के बूढ़े वालिदैन हैं, बीवी भी रहती है उसी घर में। बीवी साफ कहती है कि खिदमत मैं नहीं करूंगी, तुम कर लो। अब खिदमत तुम्हारे ऊपर वाजिब है, मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। खिदमत, आपके अम्मी अब्बू की खिदमत आपके ऊपर वाजिब है, मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। अगर ये खिदमत करते रहेगा तो फिर कमाएगा कौन? तो बीवी को चाहिए कि ये सोच लाएं कि मेरे शौहर के ऊपर वाजिब है उनके वालिदैन की खिदमत, तो लिहाजा मैं उनकी आखिरत संवारूं। अगर मैं उनके वालिदैन की देखभाली करूं, मैं उनके वालिदैन की खिदमत करूं, उन्हें पकाकर खिलाऊं, हाँ, घर के कामकाज करूं, इसको भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझूं, तो अल्लाह ये भी जो है यकीनन शौहर के उमूर आखिरत में मदद है। एक तरह से शौहर के उमूर आखिरत में मदद है एक तरह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु इम्राअतन क़ामत मिनल लैल फसल्लत व अयक़ज़त ज़ौजहा फसल्ला फ़इन अबा नज़जत फ़ी वजहिहिल मा। रवाहु अबू दाऊद। फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उस औरत पर रहम फरमाए, अल्लाह उस औरत पर रहम फरमाए जो रात में क़ियामुल लैल के लिए उठती है, क़ियाम करती है, तहज्जुद की पाबंदी करती है, फसल्लत नमाज पढ़ती है रात में उठ करके, और फिर जो है वो अयक़ज़त ज़ौजतुहा, और अपने शौहर को जगाती है, उठिए नमाज के लिए। जैसे मेरे लिए आखिरत है, आपके लिए भी आखिरत है, अपनी आखिरत की फिक्र करे, मदद करती है। उठे फजर के लिए, उठे तहज्जुद के लिए। अगर शौहर नहीं उठता, थका मांदा आया है, कहें कि आप रात में आए सोने के लिए, बस 15 मिनट मतलूब है, 20 मिनट मतलूब है, बस नमाज पढ़ के आ जाए आप, फिर आप सो जाएं, मैं आपको आपके काम के वक्त जगा दूंगी। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी मदद होगी। अगर शौहर नहीं उठता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन अबा, अगर वो इनकार करता है तो उसके मुंह पर पानी उड़ाती है, पानी के छींटे उड़ाती है, पानी उड़ाती है और उसको नमाज के लिए जगाती है। अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह सबसे बड़ा खजाना है कि किसी के पास मोमिन औरत हो और वो अपने शौहर के उमूर आखिरत में मदद करती हो, ये बहुत बड़ा खजाना है। जैसे बीवी उमूर आखिरत में शौहर की मदद करती है, वैसे ही शौहर को चाहिए कि बीवी के उमूर आखिरत में उसकी मदद करे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु रजुलन, अल्लाह ताला ऐसे शौहर पर रहम फरमाए, क़ामा मिनल लैल, जो रात को उठता है, फसल्ला, नमाज पढ़ता है, व अयक़ज़ ज़ौजतहा, और अपनी बीवी को जगाता है, अपनी बीवी को जगाता है। फ़इन अबत, अगर वो इनकार करती है तो उसको फिर पानी उड़ाता है, छींटे मारता है पानी के ताकि वो नमाज को उड़ जाएं। आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ क्या आता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क़ियामुल लैल करते थे। जैसे ही वित्र का वक्त होता तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को जगाते थे, कहते, क़ूमी या आयशा फ़औतिरी, ऐ आयशा उठ जा, वित्र पढ़ ले। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी मदद है। उठ जा आयशा, वित्र पढ़ ले। तो इससे वित्र की भी अहमियत मालूम होती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि शौहर अपनी बीवी को उसके दीनी उमूर में उसकी मदद फरमाए। रमज़ान के मुतालिक भी हम सुनते हैं, जब आखिरी अशरा आता है, ताक़रातों का वक्त आता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते और वअयक़ज़ अहलहू,
अपने घर वालों को, अपनी बीवियों को जगाते थे ताकि वो भी इस ताक़रात की अहमियत को समझ करके, आखिरी अशरे की अहमियत को समझ करके वो भी अल्लाह ताला की इबादत करके ऊंचा मुकाम वो भी हासिल कर लें। तो दोनों, सबसे पहला हक जो मुश्तरका हुकूक में से वो ये है कि मियाँ बीवी को उसके दीनी उमूर में, आखिरत के उमूर में उसकी मदद फरमाए और बीवी जो है शौहर को उसके आखिरत के उमूर में मदद फरमाए। इसी तरह से इन दोनों के हुकूक, मुश्तरका हुकूक में से एक हक ये भी है कि ये दोनों एक दूसरे की राजदार हो, उनके ऐब की हिफाजत करें। कुरान करीम ने बड़े ही प्यारे अंदाज में फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये तुम्हारे लिए लिबास हैं बीवियां और तुम बीवियों के लिए लिबास हो। तो अल्लाह ताला ने लिबास से ताबीर दी। तो सोचें लिबास क्या काम करता है। लिबास काम करता है इंसान के बदन में जो ऐब हैं उन ऐबों को छुपाता है। लिबास का काम यह है कि इंसान के बदन में जो ऐब हैं उन ऐबों को छुपाता है। तो वैसे ही मियाँ बीवी जो अपने कमरे की बातें हैं, हाँ अपने बिस्तर की बातें हैं, सबसे करीब कौन जानती है शौहर को? बीवी ही जानती है। शौहर सबसे करीब किसको ज्यादा जानता है? बीवी को शौहर ही सबसे ज्यादा जानने वाला होता है। तो उसके ऐब उसको मालूम होते हैं, इसके ऐब उसको मालूम होते हैं। तो लिहाजा दोनों को चाहिए, जैसे लिबास ऐब को छुपाता है वैसे ही वो एक दूसरे के ऐब को छुपाएं। और मजीद लिबास क्या काम करता है? लिबास ये काम करता है कि लिबास पहनने के बाद इंसान अपने पसंदीदा लिबास, अपना पसंदीदा कलर चॉइस करके पहनता है। उसको मालूम है कि मैं इस लिबास में अच्छा लगूंगा, इस लिबास में मैं अच्छा लगूंगा। हाँ, तो जैसे लिबास पहनने के बाद जीनत आती है, इंसान को जीनत बख्शता है लिबास, वैसे ही मियाँ बीवी के लिए और बीवी मियाँ के लिए जीनत होना चाहिए। देखें, अगर शौहर चले जाएं, वफात पा जाएं, तो बीवी की जिंदगी अधूरी हो जाती है। वो बेवा हो जाएं तो अधूरी हो जाती है। तो जैसे लिबास ना होने से अधूरा हो जाता है इंसान, वैसे ही जो है बीवी के ना होने से या शौहर के ना होने से ये एक दूसरे के लिए अधूरे हो जाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, इन्ना मिन अशर्रिन नास इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामह अर्रजुलु युफ़दी इला इम्रअतिही व तुफ़दी इलैहि सुम्मा यनशुरु सिर्रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुरे लोग, अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरे लोग वो हैं जो आदमी अपनी बीवी के पास जाता है, ज़रूरत पूरी करता है बीवी के पास, और बीवी जो है उससे ज़रूरत पूरी करती है। फिर ये ज़रूरतें पूरे होने के बाद इस राज को आया करते हैं, इस राज को, कमरे के राज को फाश करते हैं। अल्लाहु अकबर। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के अमल से ताबीर की, शैतान के अमल से ताबीर की है। आज ये माशरे में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। दोस्तों के पास, नौजवान दोस्त दूसरे अपने दोस्तों के पास पहले ही मुआहदा तय होता है कि आप, तेरी शादी हो रही है, मेरी शादी होने वाली है, नऊज़ बिल्लाह, हाँ शादी होने वाली है, जो भी होगा राज मुझे बता, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, नऊज़ बिल्लाह। बिस्तर की बातें सब बयान करता है। इसी तरह से बीवी जो है अपनी सहेलियों के पास मुआहदा तय होता है कि शादी की रात जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को मैं तुम्हें बयान करूँगी। हाँ, उस ऐब को, उस राज को फाश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरे लोग ये हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जो हुकूक शौहर पर आयद होते हैं बीवी के, उसमें से एक हक ये है कि शौहर बीवी के साथ अच्छा सलूक करें। कुरान करीम फरमाता है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, नरमी के साथ पेश आओ। महलम बिल कवारीर, हदीस में फरमाया कि ये कांच शीशे की तरह हैं, आप संभल कर रखो इनको। हाँ, ज़्यादा सख्ती करेंगे नुकसान होगा आपको, ज़्यादा ढील छोड़ेंगे तो शीशा टूट जाएगा। तो इस लिहाज से आप उनके साथ अच्छा सलूक करें। उमूमन देखा यह जाता है कि कई मर्द अहबाब ऐसे हैं जो बीवियों के साथ नारवा सलूक करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं। शादी करके आने के बाद समझते ये हैं
खर्च जो कर देते हैं, उसके ऊपर घर जो देते हैं उसे रहने के लिए, समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, लिहाजा ये मेरी गुलाम हो गई। उसको मारते हैं, पीटते हैं, जानवरों जैसा सलूक उसके साथ करते हैं, गुलामों जैसा, नौकरों जैसा सलूक उसके साथ करते हैं, और ये समझते हैं कि ये तो एक बीवी नहीं बल्कि एक नौकरानी है, ये तो बीवी नहीं बल्कि एक नौकरानी है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यजलिद अहदुकुम इम्राअतहु जिल्दल आबिदी सुम्मा युजामिउहा फी आखिरिल यौम। तुम में से कोई अपनी बीवियों को नौकरों के मारने की तरह ना मारें, नौकरों को मारने की तरह कोड़े ना बरसाएं, फिर जो है दिन में मारते हो और रात का वक्त आते हो तो फिर उससे ज़रूरत पूरी करते हो, फिर उससे ज़रूरत पूरी करते हो। लिहाजा बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें, उनकी नज़ाकत को समझें, उनके नखरे होते हैं कुछ जायज़ नखरे, उन नखरों को बर्दाश्त करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे के सबसे अफजल शख्स हैं, सबसे अफजल शख्स है। आपका एहतराम कितना था, साहबा इकराम आपकी इज्जत, आपकी तौक़ीर, आपका एहतराम कितना करते थे। आप वज़ू का पानी वज़ू करते थे, वज़ू के पानी को गिरने नहीं देते थे, आपके मुंह से थूक निकलता, उस थूक को गिरने नहीं देते। उतने मुकाम वाले, उतने मर्तबे वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देख लें। खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के पास अपने अहल खाना के साथ बेहतर हो। जो शख्स अपनी बीवी अपने अहल खाना के पास बेहतर हो, यकीनन वो माशरे का बहुत ही बेहतर शख्स समझा जाता है। ऐसे लोग भी हमारे पास हैं माशाअल्लाह, नमाजों में आगे रहते हैं, माशाअल्लाह सदक़ात में, खैरात में बहुत आगे होते हैं, रोज़ों में, इबादाती उमूर में बहुत आगे होते हैं, माशरे में नाम होता है, बहुत अच्छे सदक़े करने वाले, नमाजी, पहले सफ़ों में रहने वाले, माशरे में इतना नाम होता है, जमात में नाम होता है। मगर वही उसी आदमी का अगर घर में सलूक देख लें तो बीवी के साथ सलूक सही नहीं होता है, बीवी के साथ तामुल सही नहीं होता है। हम बीवियों को समझ क्या रखे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, इतना मुकाम होने के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप पर गुस्सा भी होती थी आपकी बीवियां। आपके दरबार में यह जायज़ था कि आपकी बीवियों को यह हक था कि आप गुस्सा हो, अपने जायज़ उमूर में गुस्सा होती थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आयशा, मैं जान लेता हूँ कि तुम मुझसे कब गुस्से में होती हो और कब गुस्से में नहीं होती हो, मैं जानता हूँ। अम्मा आयशा ने पूछा, कहो कैसे जानते हो? कहा, आयशा, जब तुम मुझसे गुस्से में होती हो तो कहती हो इब्राहीम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो, जब तुम मुझसे खुश होती हो, राज़ी रहती हो, तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतने अफजल शख्स, इतने अफजल शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुकम्मल हक था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्सा करें। गैरत देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी नहीं थी, कई बीवियां थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बैक वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियां थी, बावजूद औरतों के अंदर गैरत होती है, औरतों के अंदर गैरत होती है। एक से ज़ायद बीवियां हो तो गैरत होती है। उम्महातुल मोमिनीन में भी थी। एक मरतबा हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर से आप भेजी थी, कुछ हलवा भेजी थी बर्तन में। यह हलवा आता है, आप आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के साथ होते हैं, तो फौरी तौर पर उस हलवे को देखकर, बर्तन को देखकर अम्मा आयशा गिरा देती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं इस गैरत को, इस जायज़ नखरे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि अंदर से एक बर्तन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर से मंगवाते हैं, वो बर्तन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर भेज देते। कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़ी नहीं, कोई मारना नहीं, कोई पीटना नहीं। तो देखें हमारा मामला, देखें हमारे घर, देखें कि हम बीवियों को क्या समझ रखे हैं, बीवियों को क्या समझ रखें। एक बीवी अपने घर, अपने वालिदैन, अपने भाई, अपना खानदान सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आती हैं, तुम्हारे पास आती हैं, तुम्हारे लिए हर तरह की खिदमत करती हैं। सोचे, तुम्हारे लिए 9-9 महीने रखकर बच्चों को पालती है, 2 साल दूध पिलाती है, फिर उसकी तरबियत करती है, आपके कपड़े धुलती है, आपके जूतों को पॉलिश करती है, आपके कपड़ों को आयरन करती है, आपके लिए टिफिन बनती है, आपको ज़्यादा राह बनकर भेजती है। क्या समझ रखे हैं हम?
कितने हुकूक, कितना कामकाज कर रही है घर पर ये। हाँ, बच्चे वो जो है बोझ वो उठाती हैं, दूध वो पिलाती हैं, तरबियत वो करती हैं, और नाम आता है फुलां बिन फुलां। अल्लाहु अकबर। नाम आपको देती है बच्चे का, फुलां बिन फुलां, नाम आपका आता है आगे कि फुलां का बेटा है, फुलां का बेटा है। अल्लाहु अकबर। हमें चाहिए कि बीवियों के साथ सही माने में सलूक करें। शरीयत मुतहरा एक बड़ी प्यारी तालीम देती है कि इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत ये है कि कुछ चीज़ें कभी फितरतन बीवी की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, नापसंद आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी की बीवी सुस्त रही, हाँ, या फिर घरेलू उमूर में ज़्यादा बेहतर नहीं रही, घरेलू उमूर में पाक सफाई में ज़्यादा बेहतर नहीं रही, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऐसे अम्र में हमें करना क्या चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यफ़रक़ मुमिनुम मुमिनतन फ़इन करिहा मिन्हा खुल्क़न रज़िया मिन्हा आखर, कि एक मोमिन एक शौहर, मोमिन शौहर अपनी बीवी मोमिना के साथ सख्ती ना करें, क्योंकि एक चीज़ अगर उसकी एक खिलकत, एक आदत पसंद नहीं आई तो उस आदत को आप टारगेट मत बनाओ कि सुस्त है, काहिल है। इस आदत को, इसको छोड़ दीजिए। उसके अंदर जो बकिया अच्छी कई आदतें हैं 99, उन आदतों की तरफ देख। अरे ये कपड़े धुलती है मेरे लिए काम करती है, सुबह सुबह जल्द उठ करके मेरे लिए खाना बनाती है, मुझे नमाज के लिए जगाती है। अल्लाहु अकबर। तो शरीयत मुतहरा इतनी प्यारी तालीम देता है। अगर हम ये सोच लें, अगर कोई शौहर ये सोचता है, शादी से पहले सोचता है कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए, ऐसी बीवी चाहिए, ऐसी बीवी, जैसे वो सोचता है क़ियामत आ जाएगी वैसी बीवी नहीं मिलेगी, वैसी बीवी नहीं मिलेगी। क्योंकि इंसान की फितरतें तजाद होती हैं, टकराती हैं। हम जैसे सोचते हैं 100% वैसी बीवी चाहिए, हरगिज़ नहीं मिलेगी। बीवी अगर सोचती है कि मुझे 100% ऐसा ही शौहर चाहिए, नहीं मिलेगी। किसी ना किसी एक चीज से एडजस्ट करना पड़ेगा। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है ज़ौजियत की जिंदगी, कि एक चीज को एडजस्ट करें और एक चीज को बर्दाश्त करें और दूसरी चीज को लेकर आगे बढ़ें। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बीवी पर भी जो हुकूक आयद होते हैं उसमें से एक हक, बड़ा हक ये बनता है कि बीवी शौहर की खिदमत करे, शौहर की खिदमत करे। उससे पहले शौहर की खिदमत को एक जिम्मेदारी से पहले यह सोचें कि शौहर की खिदमत करने का हुक्म किसने दिया, शौहर की खिदमत करने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपने शौहरों की खिदमत करें। चुनाचे हुसैन बिन मुहसिन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी फूफी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अपनी हाजत से फारिग हो गई। फारिग होने के बाद वो जा रही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या आपका शौहर है? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल मेरा शौहर है। कहा क्या तुम उसकी खिदमत करती हो? कहा अल्लाह के रसूल हाँ मैं उसकी खिदमत हत्तल इम्कान करती हूँ, मगर कुछ उमूर में जहां मैं आजिज आ जाती हूँ वहां नहीं कर सकती हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फंजुरी ऐना अंती मिन्हु फइन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी। ते देख तू कहां है, किस मुकाम पर है, क्योंकि शौहर तेरी जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। शौहर जन्नत भी है और शौहर जहन्नम भी है। अगर शौहर की इताअत करेंगे, शौहर की खिदमत करेंगे, शौहर के हुकूक अदा करेंगे तो यकीनन ये खिदमत जन्नत ले जाएगी, ये खिदमत शौहर की जन्नत ले जाएगी। अगर इस खिदमत को बांट ले, ये मेरा काम नहीं, ये तेरा काम नहीं, ये तेरा काम नहीं, मेरा, एक दूसरे के मुआविन हो, हाँ उसको काम करने में मुकद्दम हो, उसकी खिदमत करने में आगे बढ़े, तो यकीनन ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। देखिए कैसे जन्नत है, कैसे जहन्नम है। चुनांचे दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़रजहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नता मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शिअति। जो औरत चार उमूर अंजाम दे, चार उमूर अंजाम दे, सबसे पहले पंज वक्ता नमाजों की पाबंद रहें, पंज वक्ता नमाजों की पाबंद रहें, माह रमज़ान के रोज़े रखें
और अपने दामन की हिफाजत करें, अपने दामन की हिफाजत करें, बेहया ना हो, बाहया हो, अपने दामन की हिफाजत करने वाली हो और अपने शौहर की इताअत करने वाली हो, तो उससे कल क़ियामत के दिन कहा जाएगा कि जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, इन 8 दरवाजों में जिस चाहे उस दरवाजे से तू दाखिल हो जा। अल्लाहु अकबर। एक दूसरी बात यहां पे गौर व फिक्र करने की यह है कि औरत की जन्नत कहां बताया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारी शरीयत में औरत की जो जन्नत बताई गई है दहलीज के अंदर। अल्लाहु अकबर। 5 वक्त नमाजें दहलीज के अंदर, जमात वाजिब नहीं है उसके लिए। हाँ, माह रमजान के रोजे दहलीज के अंदर, अपने दामन की हिफाजत दहलीज के अंदर रहकर, घर के अंदर रहकर अपने दामन की हिफाजत कर सकती है। अगर दहलीज के बाहर कदम रखी, दहलीज के बाहर कदम रखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई औरत अकेली घर से बाहर निकलती है इस्तशरफह शैतान, तो उसके साथ शैतान भी हो जाता है, शैतान भी हो जाता है उसके साथ। तो औरत की जो जन्नत बताई गई है वो दहलीज के अंदर। और चौथी जो अहम चीज इसमें बताया गया वो अपने शौहर की इताअत करें। शौहर की इताअत भी दहलीज के अंदर रहकर हो सकती है। तो हाज़रीन, बीवी को चाहिए इन हुकूक को अंजाम दे। मजीद बीवी पर जो हुकूक आयद होते हैं उसमें से एक ये भी है कि अपने शौहर को वो हाकिम माने, अपने शौहर को कव्वाम माने, हाकिम माने, गर्शे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो। उमूमन आज औरतें, लड़कियां पढ़ रही हैं मुकाबले लड़कियों के, लड़कों के मुकाबिल लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं। एक तो पढ़ती हैं, फिर रिश्ते के इंतजार में कुछ कम पोस्ट वाले लड़के से ही शादी हो जाती है। अब ये समझने लगती है कि मैं इससे ज्यादा अच्छी हूं, इससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, हाँ इससे ज्यादा माहिर हूं, इससे ज्यादा कमाती हूं। अब ये सोच अगर औरत में आ जाए और फिर वो अपने आप को हाकिम मानने लगे तो समझ लें उस घर की बर्बादी है। आज घरों में जो सुकून नहीं है उसके असबाब में से, वजूहात में से एक बड़ी वजह और एक बड़ा सबब यह है कि हुकूमत घरों में बजाय शौहरों के औरतों की हुकूमत चलती है उन घरों में, बजाय शौहरों के औरतों की हुकूमत उन घरों में चलती है। समझ जाओ जिस घर में औरत हाकिम हो जाए, जिस घर में औरत हाकिम हो जाए वो घर बर्बाद है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, कि मर्द कव्वाम है औरतों पर। 2 तरह से मर्द जो है कव्वाम है। एक तो खल्की लिहाज से कि अल्लाह ताला औरत के मुकाबले मर्द को मजबूत बनाता है, औरत के बिलमुकाबिल अल्लाह ताला मर्द को मजबूत बनाता है। और दूसरी चीज कसबी लिहाज से कि मर्द का काम देख ले, औरत का काम देख ले। मर्द का काम पसीने में होता है, बाहर होता है, मजबूत काम करता है, जबकि औरत का काम घरों के अंदर हल्के से काम हुआ करते हैं। तो दोनों लिहाज से मर्द जो है हाकिम है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अला अम्रिहिम इम्रअह, वो कौम कामयाब नहीं होगी अगर अपना लीडर, अपना हाकिम किसी औरत को बना ले, तो वो कौम की कामयाबी मुमकिन नहीं है। और यही चीज हुदूद को भी पसंद नहीं आई। हुदूद जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनों पर हुकूमत कर रहे थे हजरत सुलेमान, परिंदे, हाँ चरिंद परिंद पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। एक मरतबा गायब पाया तो हुदूद से जब वजह पूछी तो हुदूद आकर क्या जवाब दिया, इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहा, मैं एक ऐसी औरत को पाया जो मालिका है, मलिका है, कौम की हुकूमत, हाकिमा है। हाँ, ये चीज एक परिंदे को भी पसंद नहीं। अलगर्ज औरत को चाहिए कि वो अपने मर्द को हाकिम कव्वाम मान करके चलें, गरचे उसकी डिग्री कितनी बड़ी हो, गरचे वो पढ़ने वाली कितनी ही अच्छी हो। हाँ, जब शरीयत हमें इजाजत ही नहीं देता, औरत इमामत नहीं कर सकती, एक बच्चे की भी इमामत नहीं कर सकती औरत। और इसी तरह से औरत खुद का निकाह नहीं कर सकती, निकाह करवाना दूर की बात, वली कौन होता है, मर्द होता है। हाँ, औरत भी बगैर वली के निकाह अगर कर ले,
अय्युम इम्राअतिन नकहत बिगैर इज़्नि वलियहा बिदूनी वलियहा फही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई औरत बगैर वली के निकाह कर ले फनिकाहुहा बातिलुन, फरमाया वो निकाह बातिल है, तो वो निकाह ही बातिल हो जाएगा। अलगर्ज मर्द को हाकिम मान करके चलें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज जो मुआशरे में तलाक़ के जो असबाब हैं, तलाक़ के असबाब में से कई असबाब हैं। नंबर एक तो हुकूक सही माने में अदा ना करना। उससे पहला सबब और अहम सबब यह है कि रिश्ते ज़ौजियत जो कायम होती है, रिश्ता जो देखा जाता है, उसमें दीनदारी को, दीन को मुकद्दम नहीं रखते। यही वजह है दीन छोड़कर दीगर उमूर को मुकद्दम रखते हैं, तो नतीजा ये निकलता है तलाक, मारपीट, खुला, मसाइल, कोर्ट वगैरह वगैरह, यही मसाइल हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारा पैगाम दिया है कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, कि औरत से 4 चीज़ें देखकर शादी की जाती है। उसका दीन, उसका हसब, उसका ख़ानदान, उसका दीन, उसकी खूबसूरती, उसका माल, ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं। अब मुकद्दम जो रखना है, हाँ, वो है दीन को मुकद्दम रखें और निकाह करें। फिर एक दूसरे अल्फाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु फनकिहुहा व इल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन कबीर। अगर तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसके दीन और अखलाक दोनों चीज़ों से राज़ी हो, तुम खुश हो, दोनों चीज़ें आ गई, फनकिहुहा, तो निकाह क्या कर दो, करवा दो, निकाह कर लो। व इल्ला, अगर ऐसा नहीं करेंगे, दीगर चीज़ें उमूर मुकद्दम करेंगे, दीन मिलने के बावजूद भी सिर्फ जो है फितने व फसादात ही आपको मिलेंगे। अलगर्ज आज के इस प्रोग्राम में यही पैगाम है कि शौहर को चाहिए बीवी के हुकूक अदा करें शरीयत की रोशनी में, बीवी को चाहिए कि शौहर के हुकूक अदा करें। अगर सही माने में शरई हुकूक अदा किए जाएँ तो बेइज़्निल्लाह ये तलाक़ों की, ये खुलों की ये नौबतें नहीं आएंगी, घरों में सुकून रहेगा, घरों में इत्मीनान रहेगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को, जो मियाँ बीवी हैं, उनको शौहर के हुकूक बीवियों को अदा करने की और बीवियों को शौहर के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।